नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनवीएस से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी। आप सब लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशंस पहले से पता है। एनवीएस ने जो है अपना कैलेंडर रिलीज करा है दोस्तों, और उसकी वैकेंसी जो है बहुत जल्दी श्योर शॉट आने वाली है। मतलब ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि कब जो है वैकेंसी रिलीज करी जाएंगी, है ना। अभी नंबर्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है नंबर्स को लेके कि कितनी आएंगी, बट मुझे लगता है एक अच्छी खासी वैकेंसी जो है एनवीएस के अंदर हमें देखने को मिलने वाली। तो मेरे पीछे जो है वो नोटिस है जो आप पहले भी देख चुके हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं कि देखिए, है ना, अ मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन थ्रू एलडीएनएट इतना। तो इसका जो कैलेंडर है देखिए, ये आपको बहुत छोटी यहाँ पर जो बात है ये बता रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर जो बात है वो बता रहा है कि इनवाइटिंग एप्लीकेशन मतलब आपकी 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक जो है वो, है ना, 15 जुलाई देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है वो आपका 15 जुलाई को आने वाला है, और 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो आपके फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस जो है वो चलने वाला है। ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ दे दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति अभी भी एनवीएस की तैयारी नहीं कर रहा होगा, या वो इन एप्लीकेशंस के या इनके निकलने का वेट कर रहा है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं ऐसे लोगों के साथ कि भाई आप जिस दिन फॉर्म आएंगे उसी दिन आप श्योर शॉट तैयारी शुरू करेंगे। मेरा मानना यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसकी तैयारी शुरू कर लीजिए। अब देखिए, उन्होंने लिख भी दिया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 30 सितंबर तक ले लिया जाएगा। इसका मतलब आपके पास 3 से 4 महीने का ही समय बचा हुआ है ना। तो 3 से 4 महीने तक का ही समय बचा हुआ है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी, है ना, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं इसकी जल्दी से जल्दी आप तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। और इसका अगर मैं देखूं 31 सितंबर तक ये बता रहे हैं डिस्प्ले ऑफ फाइनल सेलेक्ट लिस्ट। इसका मतलब ये है जब आप अगले साल में एंटर कर रहे होंगे और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप नौकरी कर रहे होंगे, आप एक सरकारी, अब है ना, अगर मैं बोलूं तो एक सरकारी जो है एम्प्लॉय बन चुके होंगे, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है एनवीएस की, बड़ी प्रॉमिसिंग जॉब भी है, काफी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलता है और काफी अच्छी एक जॉब मानी जाती है। ठीक है, अब इसके मैं थोड़ा सा आपको एक पैटर्न की तरफ ले जाके थोड़ा सिलेबस दिखाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, इसका पैटर्न बिल्कुल ईएमआरएस जैसा ही है, जैसा पैटर्न ईएमआरएस के अंदर आता है। और ईएमआरएस को भी हमने बड़े जोर शोर से कराया था और अभी भी मैं लगा रहता हूं दोस्तों 10:30 बजे टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग चैनल पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी मैं डिटेल उसकी बता दूंगा। तो देखिए यहां पर एक जो है, अगर मैं देखूं ये नोटिफिकेशन तो 2022-23 का है, लेकिन उससे सिर्फ मैं आपको ये दिखा देता हूं कि हमारा जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा या हमारा पैटर्न कैसा रहेगा। नोटिफिकेशन आपका पुराना है लेकिन फिर भी मैं इससे आपको बता देता हूं। देखिए, पीजीटी के अंदर जो है, अगर आप देखेंगे तो पीजीटी के अंदर जो है ये आपका टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 150 नंबर हो जाएगा, है ना। अगर आप देखेंगे तो टोटल ये 130 और 20 150 हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट है, जर्नल अवेयरनेस आपका, है ना, तो क्या रहेगा 10 नंबर, रीजनिंग इसमें 20 रहती है, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपका 10 है, 10 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज लिखी है कि पार्ट 1 जो है वो आपका कॉमन ही रहता है, ठीक है ना। ये वाला जो 4 है ना, पार्ट 4 जो है 1 से लेकर 4 तक ये आपके कॉमन ही रहते हैं। पार्ट 5 जो है वो आपकी डोमेन नॉलेज है, ठीक है ना। पार्ट 5 जो है वो आपका क्या है, वो डोमेन नॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा। 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। इसमें सबसे जरूरी जो है ये ध्यान रखना, ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में ये 20 नंबर का है, इसका मतलब ये 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, जिसमें आपको 4 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप ये 4 नंबर नहीं लाते हैं तो, और ये मैं पीजीटी की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं पीजीटी की। तो इसमें आपको 4 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर ये 4 नंबर आप नहीं लाते हैं तो बाकी सेक्शन आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। और ये जो 20 नंबर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये फाइनल मेरिट में नहीं आते हैं।
ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं आते, आपकी मेरिट 130 में से बनने वाली है, ये ध्यान रखना। बट ये 4 और 4 नंबर यानी 40% लाना बिल्कुल कंपलसरी है, अदरवाइज ये आपको, और ये माइनस मार्किंग भी होती है, ध्यान रखना 0.25 की माइनस मार्किंग भी होती है। तो ये एक ऐसा रोड़ा है हमारी जॉब के अंदर जो कई बार हमें बड़ा परेशान करता है, और बहुत से लोग सिर्फ जर्नल पेपर की वजह, सॉरी क्वालिफाइंग की वजह से फंस जाते हैं। अब टीजीटी में देखिए इसमें क्या होता है, टीजीटी में देखो यहां क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पीजीटी पार्ट 1 एंड 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यानी अगर आप यहां पर थोड़ा सा देख पा रहे हैं, मैं इसको हल्का सा बड़ा कर देता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 to 4 सब में सेम रहेंगे, पीजीटी का आपका कोई भी सब्जेक्ट हो पार्ट 1 to 4 कॉमन रहेंगे, 5th आपका सब्जेक्ट रहेगा, 6th जो है वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, यहां पर जो आपका टीजीटी है ना, टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स लिखा है, तो इसके अंदर ना बस एक चीज है, जो आपकी रीजनिंग वहां 20 नंबर की थी, या रीजनिंग 10 नंबर की हो जाती है। ये जो रीजनिंग है ना, ये आपका 10 नंबर का हो जाता है, पीजीटी में ये 20 नंबर का रहता है। और ये कहां पे फर्क डालता है, ये फर्क डालता है आपका यहां पर। इसका मतलब अब आपका यहां पे 15-15 नंबर के क्वालिफाइंग रहते हैं, है ना, 15 नंबर के क्वालिफाइंग रहते हैं, 15 नंबर का आपका हिंदी रहेगा, 15 नंबर का इंग्लिश रहेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर है, फिर से सुन लीजिए, क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, हाँ जी। तो इसको अगर मैं बोलूं, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, रीजनल, है ना, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो अगर मैं बात करूं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एनवीएस के केस में 15 नंबर रहता है दोस्तों, ठीक है ना, हाँ जी, एनवीएस के केस में ये 15 नंबर रहेगा, है ना, 15-15 का रहेगा, 10-10 का भी आ जाता है कई बार उसमें, लेकिन ये 15-15 का आपका रहेगा, 15 में से आपको ये 6 नंबर लेकर आने हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा, 15 में से आपको 6 नंबर लेके आने हैं, ये ध्यान रखिए, और ये आपका जो बाकी है उसमें ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, पार्ट 1 कॉमन, असिस्टेंट जवार टॉट टू 3 मीडियम ऑफ द इतना, तो ये लैंग्वेज के भी आपके पेपर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्वालिफाइंग जो है वो बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्वालिफाइंग वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, आप उसकी तैयारी कर लीजिए, डोमेन की तैयारी, बाकी सारी तैयारी बहुत जल्दी ही आप लोग शुरू कर दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, हाँ जी। और अगर इसके मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो सिलेबस में अगर मैं बात करूं, सिलेबस के अंदर आपका जो है, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी का क्या रहेगा, इंग्लिश का, वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं ज्यादा फोकस जो है इंग्लिश पे बात करता हूं। वैसे आप देख लेंगे सिलेबस की पीडीएफ जो है ये आपको बिल्कुल साइट पे जाके मिल सकती है, आप यहां पर खोलेंगे, है ना, यहां पर आप एनवीएस डालिए, ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहां पर आप, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा, हाँ जी, मैं यहां पर आपका एनवीएस डलवाता हूं, देखिए यहां पर आप एनवीएस डालिए, ठीक, एनवीएस रिक्रूटमेंट, ये आपका नवोदया की साइट आ गई है। आप यहां पर जाकर, है ना, यहां पर जाकर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहां पर करिए, ये आपका आ जाएगा सामने, रिक्रूटमेंट के अंदर ये आपका सिलेबस दे रखा है, और सिलेबस के अंदर जो है ये आप जा सकते हैं, यहां पर देखिए दे रखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर द टीजीटी, तो टीजीटी के लिए आप यहां से पीडीएफ डायरेक्ट खोल सकते हैं, टीजीटी से आप यहां से पीडीएफ खोल सकते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो मैं सिलेबस पहले वहीं से ले लेता हूं दोस्तों, जो हमने खोला था, है ना, हाँ जी, चलिए। तो देखिए हिंदी में क्या है, गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य, जो भी आपका ये दिख रहा है, काव्य भाग और ये सब, ठीक है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश पे थोड़ा सा देख लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन ए, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सेक्शन वाइज बांट दिया है। ए में क्या है कि आप चीजों को कितना पढ़ पाते हैं, 3-4, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बड़ा करके देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश के अंदर जो है 3-4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ द वेरी लेंथ विद द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपके अनसीन पैसेज आने हैं,
तो आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, तो आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा राइटिंग एबिलिटी सेक्शन भी आता है जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर क्या है, एक्सप्रेस फैक्ट, व्यू, ओपिनियन, कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर, वन शॉट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड, ये देखने को मिलता है। ठीक है, राइटिंग अ रिपोर्ट इवेंट, ये आपको करना है। एक आर्टिकल डिबेट स्पीच पे और एक लेटर, फॉर्मल लेटर, ये लिखना है। सेक्शन सी जो है, अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं, तो सेक्शन सी के अंदर जो है प्योर ग्रामर दिख रहा है दोस्तों, ये आपको सेक्शन सी जो है, सी वाला जो है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये प्योर ग्रामर दिख रहा है ना। नॉलेज ऑफ सिंटेक्स, लैंग्वेज, टेंसेस आ रहा है, मॉडल आ रहा है, वॉइस आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आ रहा है। और यही आपके जो है ना वो क्वालिफाइंग में भी काम आ जाएंगे। यही आपके क्या काम आ जाएंगे दोस्तों, क्वालिफाइंग के अंदर काम आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहीं से वो क्वालिफाइंग का पेपर भी आपका बन जाएगा। लिटरेचर सेक्शन में इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से हैं। थॉरो नॉलेज होनी चाहिए आपको शेक्सपियर के काम की, रोमांटिक पीरियड में जैसे शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, है ना, और ब्रायन, ये सब, बायरन है, ये सब है। 1920 अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मॉडर्न इंडियन राइटिंग का होना चाहिए, मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से ये आपका जो है पूरा इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। ये आप यहां से पूरा मैथ्स का भी देख सकते हैं, ये आपके मैथ्स के पीडीएफ है ना। तो ये आप पूरा एक सिलेबस जो है, जो भी आप अपना तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर एनवीएस की तैयारी के लिए प्लान कर रहे हैं, उसकी तैयारी जल्दी कर लीजिए, है ना। आपके सामने एक नंबर भी दिया है, उस पर चाहे तो आप पेड कोर्सेज के लिए बात कर सकते हैं मेरे से। अगर आपको एनवीएस की तैयारी फ्रॉम द बिगिनिंग करनी है, बिल्कुल जीरो से करनी है, तो उसके लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे जो यूट्यूब सेशन है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, 10:30 बजे होता है, मतलब सुबह 10:30 AM, है ना, टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर। दोबारा से नोट कर लीजिएगा, 10:30 बजे होता है टीजीटी पीजीटी सुपर कोचिंग बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर। मैं आपको मिलता हूं वहां पर 7 के 7 दिन। आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, और अपनी तैयारी को चाहे तो YouTube से और चाहे आप पेड कोर्सेज में जुड़ के बना सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर जो है, जिसमें अगर मैं बोलूं 15 नंबर का जो है, उसमें 6 नंबर लाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। उसका नहीं तो आगे चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो उसको बड़े ध्यान से लेके चलिएगा और बड़े बड़े सोच समझ के जो है उस पर आप काम करिएगा, राइट। तो मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे बनाते रहिए। मेरा नाम दीपक है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, एट सुपर कोचिंग। तो आप सब लोग मेरे से पढ़ाई कर सकते हैं इंग्लिश की, और अपनी इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप इंफॉर्मेशन वॉज बेनिफिशियल। बाय बाय फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।